हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एम्बेड लर्निंग। सो आज मैं आप लोग के लिए लेके आई हूँ केवीएस पीआरटी एग्जाम में पूछे जा रहे हैं कुछ मैथ्स के सवाल। चलिए देखते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन देखने को मिला था वो था फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ 9999 बाय 999। तो इसमें कुछ नहीं करना था, सीधा सीधा इनका प्रोडक्ट निकाल के हमें आंसर दे देना था। तो इसका आंसर था 9989,000,1। तो ये था इसका आंसर। आगे चलते हैं। अगला सवाल। अ मैन बॉट 20 bunches of 8 flowers each for rupees 320. He sold one flower for rupees 3. What was his overall profit? तो इस क्वेश्चन में पूछा गया था कि हमारे पास 8 फ्लावर्स के 20 गुच्छे थे जो एक आदमी ने 320 रुपये के खरीदे और उसने एक फ्लावर को बेचा 3 रुपये में। तो उसका ओवरऑल प्रॉफिट क्या था? तो अगर 20 फ्लावर्स के गुच्छे थे जिसमें एक गुच्छे में 8 फ्लावर्स थे तो मतलब टोटल हमारे पास 20 इंटू 8 मतलब 160 फ्लावर्स हो गए। तो उसने 160 फ्लावर्स कितने के खरीदे? 320 रुपये के। तो उसको एक फ्लावर का कॉस्ट प्राइस कितना पड़ा? एक फ्लावर का कॉस्ट प्राइस उसको पड़ा 2 रुपीज़। 320/160 तो आंसर आया 2 रुपीज़। और उसने एक फ्लावर को बेचा 3 रुपये में। तो हमारे पास सेलिंग प्राइस है फॉर 1 फ्लावर इज़ ₹3। तो उसका एक फ्लावर का प्रॉफिट कितना हो गया? ₹3 माइनस 2 तो दैट इज़ 1 रुपीज़। हमारे पास एक फ्लावर को बेचने में 1 रुपये का प्रॉफिट हुआ। तो हमारे पास टोटल फ्लावर्स कितने थे? 160। तो हमारा टोटल प्रॉफिट निकल के आया ₹1 इंटू 160। तो इसका आंसर है 160 रुपीज़। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इफ द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज इंक्रीज बाय 1/3 टाइम्स, इट्स ब्रेथ इज डिक्रीज बाय 1/3 टाइम्स, हाउ मच टाइम विल इट्स एरिया बी रिड्यूस्ड? तो इसमें हमें कहा गया है कि अगर एक रेक्टेंगल की लेंथ हम 1/3 टाइम्स बढ़ा दें और उसकी ब्रेथ अगर हम 1/3 टाइम्स कम कर दें तो उसका ओवरऑल एरिया कितना रिड्यूस होगा? तो हमें पता है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। तो हमारे पास पुरानी लेंथ है L इंटू बी। तो अगर हम पुराना एरिया है हमारे पास L इंटू बी, तो न्यू लेंथ कैसे निकलेगी? L प्लस 1/3 L, क्योंकि 1/3 टाइम्स बढ़ गया तो हमारा निकल के आएगा 4/3 L। और न्यू ब्रेथ क्या हो जाएगी? B माइनस 1/3 L, क्योंकि इसमें लिखा है डिक्रीज कर दिया तो हम इसमें से कम कर देंगे। तो ये निकल कर आएगा हमारे पास 2/3 B। नया एरिया कितना निकल के आएगा हमारे पास? एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। तो 4/3 L इंटू 2/3 B। तो हमारे पास निकल के आएगा 8/9 LB। तो मतलब कि हमारा नया एरिया जो निकल के आया वो है 8/9 LB। पर अभी हमारा क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ। क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था कि कितना रिड्यूस होगा। तो रिड्यूस होगा मतलब पुराने एरिया में से नए एरिया को माइनस करना है। तो पुराना एरिया था L इंटू बी माइनस 8/9 L इंटू बी। तो हमारे पास आंसर आया 1/9 LB। तो 1/9 इसका करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन में पूछा गया था फाइंड द सम ऑफ द गिवन सीरीज 1 -2 +3 -4 +5 से लेकर +151 तक। इस क्वेश्चन को करने का बहुत ही छोटा एक ट्रिक थी जिसमें हमारे पास सबसे पहले हमने 1 बाहर निकाल लिया और उसके बाद हमने एक ब्रैकेट में कर दिया -2 +3 -4 +5, क्योंकि इन सब का हमारे पास आंसर निकल के आएगा 1। तो ऐसे हमारे पास कितने कॉम्बिनेशन निकल के आएंगे? ये 151 तक जा रहा है। एक हम इसमें से कम कर देते हैं मतलब 150। तो एक में हम ले रहे हैं 2, मतलब ऐसे हमारे पास 75 कॉम्बिनेशंस बन के आएंगे। तो हम लोग 1 को अलग से रखेंगे, 1 + 75। तो इसका सीधा सीधा आंसर निकल कर आ जाएगा 76। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में सीधा पूछा गया था कि इस ये जो गिवन फिगर है हमारे पास इसमें कितने नंबर ऑफ ट्राइंगल्स होंगे। तो ये हमें क्लियरली दिख रहा है कि इस गिवन फिगर में हमारे पास 8 नंबर ऑफ ट्राइंगल्स होंगे। अगला क्वेश्चन हमारे पास था फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट 10 प्राइम नंबर्स। जो हमारे पास फर्स्ट 10 प्राइम नंबर्स होते हैं उनके यूनिट डिजिट का वैल्यू बतानी थी। तो अब देखिए हमारे पास फर्स्ट 10 प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29। प्राइम नंबर्स वही होते हैं जो सिर्फ अपने अलावा सिर्फ 1 से डिवाइड होते हैं, जिनके सिर्फ 2 ही फैक्टर्स होते हैं, 1 और एक नंबर वो खुद। तो अगर हम इसमें ध्यान से देखें तो हमें सबको मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे हम सीधा 2 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा 10। तो मतलब कि अब 10 से हम किसी को भी मल्टीप्लाई कर लें हमारी यूनिट डिजिट हमेशा 0 ही रहेगी। तो इसका आंसर रहेगा 0। अगला क्वेश्चन हमारे पास था कि एक शॉपकीपर एक टॉफ़ी को 1 रुपये में बेचता है। अ शॉपकीपर सेल्स 1 टॉफ़ी फॉर ₹1 एंड गिव्स यू 1 एक्स्ट्रा टॉफ़ी फॉर 3 रैपर्स। अगर तुम उसको 3 रैपर्स रिटर्न करते हो तो वो तुमको एक एक्स्ट्रा टॉफ़ी देता है। तो फाइंड द टोटल नंबर ऑफ टॉफ़ीज़ दैट कैन बी बॉट बाय ₹27। अब हमारे पास 27 रुपीज़ हैं। तो हमें पूछा गया है क्वेश्चन में कि 27 रुपीज़ में तुम टोटल कितनी टॉफ़ीज़ खरीद सकते हो। तो देखो 27 रुपीज़ में पहले उसने 27 टॉफ़ीज़ खरीदी,
फिर उसके बाद उसके पास इकट्ठे हो गए 27 रैपर्स, हर टॉफ़ी का एक एक रैपर बच गया। अब 3 रैपर देने से हमारे पास कितनी टॉफ़ीज़ आती हैं, एक। तो 27 डिवाइड बाई 3, तो हमारे पास फिर से कितनी टॉफ़ीज़ आ गई, 9 टॉफ़ीज़ आ गई। अब वो 9 टॉफ़ीज़ के हमारे पास फिर से 9 रैपर्स निकल के आए, उन 9 रैपर्स के हमने वापस दिए तो हमें 3 टॉफ़ीज़ उसने और दे दी। फिर वो 3 टॉफ़ीज़ के 3 रैपर्स निकल के और उसने हमें एक टॉफ़ी फिर से दे दी। तो टोटल अगर हम टॉफ़ीज़ कैलकुलेट करें तो 27 + 9 + 3 + 1, तो हमारे पास 40 टॉफ़ीज़ आएंगी फॉर ₹27। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन था, फाइंड द डिफरेंस ऑफ द लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर एंड द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर विद डिफरेंट डिजिट्स। तो बहुत ध्यान से देखना, इसमें लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर और स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर नहीं पूछा, इन्होंने पूछा है स्पेशली कि विद डिफरेंट डिजिट्स, जहाँ पे डिजिट्स भी अलग हो। नहीं तो लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर होता है 5/9 और स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर होता है 1 and 4 times 0, लेकिन हमें पूछा गया था डिफरेंट डिजिट्स के साथ। तो लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर बनेगा 98765 एंड स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर बनेगा 10234। जब हम इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर निकल कर आएगा 88531। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया था कि फाइंड द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 8, 10 and 12। अब हमसे पूछा गया है कि स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर, तो हम जानते हैं कि जहाँ पे भी स्मॉलेस्ट पूछा जाता है उसमें हम एलसीएम निकालते हैं। तो सबसे पहले हम 8, 10 और 12 का एलसीएम निकालेंगे। अगर जब हम इसका एलसीएम निकालेंगे तो इसका एलसीएम निकल कर आएगा हमारे पास 120। बट इन्होंने पूछा है 4 डिजिट नंबर, तो ये तो हमारे पास 3 डिजिट नंबर है। तो अगर हम 4 डिजिट नंबर निकालेंगे तो हम 120 का मल्टीपल्स निकालेंगे। तो 120 का सबसे पहला मल्टीपल जो कि 4 डिजिट में आता है वो है 1080। सो यही क्वेश्चंस थे। थैंक यू सो मच। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई हो, and if you haven't subscribed my channel yet, please do that. I will keep on bringing the latest information related to all the examinations for you guys. Thank you so much.